हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। दिस इज दीपक है। तो आज एक SD2 रोल पे क्वेश्चन पूछा गया था हैकर रैंक पे। उसमें एक ये कोड दे रखा था, ये आपको कंप्लीट करना था, ठीक है ना। इस तरीके से राइट योर कोड डेटा फीचर टाइम आउट। तो पहली बार देख के डर जाएंगे, डरना नहीं है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम समझेंगे, क्योंकि अगर एक बार इस क्वेश्चन में फेमिलियर हो गए फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेंगे हम बना पाएंगे, राइट। क्या है? इंप्लीमेंट अ फंक्शन। एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है दैट फेच अ डेटा with a timeout mechanism। मतलब the function should return the fetch data if operation complete within a specific time period, otherwise it should reject timeout error। मतलब क्या है? मतलब ये है, हमने बोला कि भाई साहब दोपहर के 12 बजे तक ये चीज आ जानी चाहिए। अब आप बाहर जा रहे हो बाइक से, मैंने कहा पेटीज मंगवानी है, राइट। तो मैंने बोला 12 बजे मेरी ट्रेन है, तो 12 बजे से पहले पहले आ जाना। तो आप 10 बजे बाइक निकालते हो और 11 बजे तक जो है लेके आ जाते हो, तो मैं बोलूंगा पेटीज मिल गई, बढ़िया। लेकिन अगर आप 12 बजे बाद आते हो तो क्या हो गया? टाइम आउट हो गया। सेम यही बात बोल रहे हैं, एक टाइम आउट दिया जाएगा क्योंकि यहाँ इस टाइम तक डेटा आपको लाना है। मान लो बोल दिया 2 सेकंड से पहले पहले डेटा लाना है। अगर 2 सेकंड से आप पहले डेटा नहीं लाए तो क्या हो जाएगा? टाइम आउट हो जाएगा। अच्छा, डिले यहाँ पे क्या है? डिले का मतलब है जो आप बाइक निकाली और पेटीज लेके आए, जो पेटीज लाने में टाइम लगा वो है डिले। और टाइम आउट क्या है? जो मैंने यहाँ से टाइम दिया कि इस टाइम के बीच आ जाना चाहिए, राइट। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, समझ रहे हो ना? इस तरीके से implement a function that fetch data with timeout mechanism, the function should return the fetched data। fetch data रिटर्न करेगा if operation complete within a specific time period। जो हमने टाइम आउट दिया है कि 12 बजे से पहले आ जाना, तो ये दिया जाएगा, अदरवाइज इट शुड रिजेक्ट। अगर नहीं ला पाए तो रिजेक्ट हो जाएगा। फंक्शन डिस्क्रिप्शन क्या है? अब मान लो यहाँ पे जो चीजें तुम्हें दे रखी हैं, जो हैकर रैंक पे ये था क्वेश्चन इस तरीके से। तो उसमें एक डेटा फेचर जा रहा था, एक टाइम आउट जा रहा था। टाइम आउट मतलब बोल रहे थे कि ये जो 12 बजे तक आ जाना, राइट, इस टाइम तक। डेटा फेचर क्या है? डेटा फेचर के बारे में जानकारी यहाँ पे दी हुई है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ डॉट गेट मेथड विच रिटर्न्स अ प्रॉमिस रिजॉल्विंग द रिक्वेस्टेड डेटा। टाइम आउट क्या है? द मैक्सिमम टाइम। आपको नहीं समझ आ रहा होगा, जस्ट वेट, मैं समझाता हूँ। स्क्रैच से कोड करता हूँ, हैकर रैंक कभी हटाते हैं अपन। ये देखते हैं क्या बोल रहा है। एक बोल रहा है कंप्लीट द फंक्शन। डेटा फेचर एक ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम बिल्कुल स्क्रैच से बना ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है ये देखो, एक मैं इनपुट केस लेके भी बता दे रहा हूँ। डेटा 2 है, डेटा फेच टाइम 200 मिली सेकेंड है, मतलब 200 मिली सेकेंड में आएगा। बट टाइम आउट दे दिया 400। तो ऑब्वियस बात है, अगर 200 मिली सेकेंड में डेटा ला पा रहे हो तो बढ़िया, कूल। लेकिन हमने बताया डेटा फेच टाइम 1000 मिली सेकेंड में, आपको लाने में ही 1000 मिली सेकेंड लग रहा है। टाइम आउट 100 मिली सेकेंड का, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम आउट हो जाएगा, राइट। तो ये जो है मैं स्क्रैच से करता हूँ, आपको मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं आया, 2% आइडिया लगा ऊपर ऊपर कि क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ से आ जाओ, जस्ट वेट, इस जगह पे आओ। तो इसको क्या करते हैं, ऑनलाइन JS कंपाइलर पे जाते हैं अपन, इस तरह इधर आ जाओ और यहाँ पे इसे हटाते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं फिर से ड्राई रन करूंगा, राइट। ये देखो क्या बोल रहा है, डेटा फीचर एक ऑब्जेक्ट है दैट हैज गेट मेथड। उसके डेटा फीचर एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा फीचर, एफ फीचर। तो डेटा फीचर, तो इस तरीके से क्लास, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बनेगा, जिसके अंदर क्या जाएगा, अपन का डेटा जाएगा और डिले जाएगा। नहीं समझे? कंस्ट्रक्टर मतलब है क्लास बना रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा। दिस डॉट डेटा, ये चीजें वैसे हैकर रैंक पे ऑलरेडी उन्होंने दे रखी थी, हमें नहीं लिखना था। बट यहाँ पे स्टार्टिंग से चूंकि समझ रहे हैं, तो डिले बराबर डिले, वो डेटा है जो अपन को लाना है। डिले ये है जो दिया हुआ है, राइट, इनिशियलाइज कर दिया। बोल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के पास एक गेट मेथड है, बना लो गेट मेथड। वो क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, न्यू प्रॉमिस। परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, जो कि रिजॉल्व हो रहा है। मैं इसको ड्राई रन करूंगा, जस्ट वेट। यहाँ पे देखो, कहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे क्या बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ गेट मेथड विच रिटर्न अ प्रॉमिस रिजॉल्विंग टू द रिक्वेस्टेड। तो उसके पास एक गेट मेथड है जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है रिजॉल्व करके, राइट। तो क्या है वो, अच्छा, उसको आने में कितना टाइम लगेगा? आने के लिए हम टाइम आउट, सेट टाइम आउट लगा देंगे कि इतने टाइम बाद ही ये रिजॉल्व हो पाएगा। तो सेट टाइम आउट, क्योंकि हमारे पास यहाँ API नहीं है ना इस तरीके से कि हम हिट करके बता रहे हैं। तो ये जो है सेट टाइम आउट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो रिजॉल्व हो जाएगा दिस डॉट डेटा, और यहाँ पे दिस डॉट डिले, मतलब ये बोल रहा है दिस डॉट डिले। इतना कहानी हमारी, ये क्लास बनाया है भी जिसमें कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर दिया, राइट। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर उसके अंदर डेटा जाएगा, डिले जाएगा। तो ये देखो हम एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट किस नाम से है, ये देखो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये देखो
डेटा फीचर एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अपन डेटा, ये देखो ये पास किया गया, डेटा फीचर पास किया गया है। तो यहाँ पे जो है ये क्लास का नाम क्या कर लिया हमने, ये बना लिया मान लो। अब डेटा फीचर बनाना है एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट डेटा फीचर, FECTH, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे न्यू फीचर, ये जो है इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर अपन ने पास कर दिया 10 और 100। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 जो है वो डेटा है और 100 जो है मिली सेकेंड लाने में लगेगा। तो इस तरीके से अपन ने बना लिया। ये देखो दिया गया था, क्या दिया गया है, दे रखा है डेटा फीचर। अब जो हमने बनाया एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ गेट मेथड, बताओ जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया इसके बाद गेट मेथड है, डेटा फीचर है तो इसके पास गेट मेथड है, बिल्कुल है। तो ये बोल रहा है डेटा फीचर गेट मेथड रिटर्न अ प्रॉमिस रिजॉल्विंग टू द रिक्वेस्टेड डेटा टाइम। तो एक जो है प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे करो, जो डेटा फीचर आया, डेटा फीचर का डॉट गेट मेथड करा और डॉट देन लगाओ और res बराबर कंसोल डॉट लॉग res। तो इसको अगर रन करते हैं अपन, देखो 10 आ गया डेटा। ये देखो ये जो डिले आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे 500 मिली सेकेंड कर दो यहाँ पे, तो उतने देखो टाइम लग रहा है, लगो 1000 मिली सेकेंड कर दो तो उतनी देर बाद आ रहा है, राइट। ये समझना आ रहा है ना इस तरीके से। तो अभी हमारे पास क्या दे रखा है, 100 का टाइम दे रखा है इस तरीके से। तो ये तो कहानी हो गई, बट ये अपन को नहीं करनी है। करना ये है जो बना है, अब इसको एक फंक्शन में पास करना है। जो हमारा ये ऑलरेडी उन्होंने सारी चीजें दे रखी थी, अब हमें ये फंक्शन कंप्लीट करना था। ये वाला जो हैकर रैंक पे क्वेश्चन दिया रखा था, उसके अंदर डेटा फीचर पास होगा और टाइम आउट पास होगा। तो जो फंक्शन बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, क्या नाम है फंक्शन का, इधर आ जाओ, फेच विद टाइम आउट, फेच विद टाइम आउट। तो यहाँ पे हो जाएगा फेच विद टाइम, फेच विद टाइम आउट, इस तरीके से। उसके अंदर ये डेटा फीचर जाएगा और जो तुम्हारा मान लो 200, ये देखो ये डेटा फीचर क्या है, ये ऑब्जेक्ट पास होगा और 200 क्या है, टाइम आउट है, ठीक। अब समझिए ये क्या हो गया, ये अभी अच्छा ये क्या हुआ, अभी जस्ट वेट, ये हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, राइट। तो फंक्शन कॉल किया फेच टाइम आउट यहाँ पे। अब अपन इसे फंक्शन को डिफाइन भी कर लेंगे आगे। फंक्शन किया, ये हो गया, ये हो गया। इसके अंदर क्या पास होगा, इसके अंदर डेटा फीचर पास हो रहा है, सॉरी इसके अंदर क्या पास हो रहा है, इसके अंदर ये पास हो रहा है, डेटा फीचर पास हो रहा है और 200 टाइम आउट। समझ पा रहे हो। तो ये फंक्शन दिया गया था, ये बोल रहे थे कि एक फंक्शन हमें कंप्लीट करना है। अब समझो क्वेश्चन कह रहा था ये फंक्शन हमें कंप्लीट करना है जिसके अंदर डेटा फीचर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, टाइम आउट जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास गेट मेथड है जो कि रिजॉल्व करके डेटा देगा। अब समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा, ये देखो समझो, देखो कंप्लीट an object that has get method which returns a promise resolving a request, time out the maximum time out allowed by data fetching operation, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये जो है, अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, अब कॉन्स्ट बनाना है एक फीचर प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा ये डेटा फीचर है ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। अगर हम इससे गेट लाएंगे, क्या लाएंगे, गेट, तो ये इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो है रिजॉल्व होके आ जाएगा, ठीक। इससे एक प्रॉमिस मिल गया, एक प्रॉमिस मिल गया। अच्छा अब कॉन्स्ट, अब दूसरा प्रॉमिस देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम आउट प्रॉमिस, सॉरी यहाँ पे देखो टाइम आउट, हमें वो भी तो लगाना होगा ना कि इतने टाइम्स पहले आ जाना चाहिए। टाइम आउट प्रॉमिस क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस, और ये जो है यहाँ पे इसे क्या करना है, हमें रिजेक्ट ही करना है। मतलब रिजेक्ट, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इतने टाइम में डेटा नहीं आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर दो। तो रिजेक्ट के लिए भी तो लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो सेट, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ अभी भी 10% समझ आया, ठीक है ना, अभी आपको पूरा नहीं समझ आया। टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, इसके अंदर लिखो टाइम आउट, टाइम आउट, रिक्वेस्टेड टाइम आउट, रिक्वेस्टेड, 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 यही स्पेलिंग होती है इसकी, रिक्वेस्टेड, चलो कोई भी है, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड टाइम आउट।
देख ले रहा हूं यार, रिक्वेस्टेड, ठीक, रिक्वेस्टेड, ठीक, रिक्वेस्टेड टाइम आउट, ये क्या देख रहा हूं, ES TED है, इंग्लिश बहुत गंदी। चलो रिक्वेस्टेड टाइम आउट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कितना टाइम लगा देना है, ये जो टाइम आउट अपन को दिया गया है, हमने जो पास किया था ना वो, तो मैं अब यहाँ पे बात समझना क्या हुई, ये देखो एक प्रॉमिस ये आ गया, एक प्रॉमिस ये आ गया। अब हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रेस, प्रॉमिस डॉट रेस क्या होता है यार, प्रॉमिस डॉट रेस क्या होता है, प्रॉमिस डॉट रेस जावास्क्रिप्ट में ये होता है प्रॉमिस डॉट रेस, ठीक, प्रॉमिस डॉट रेस। अब यहाँ पे क्या है देखो, एक तो ये पास करेंगे, जस्ट वेट मैं भी समझाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपन, एक ये समझाता हूं, ठीक। अब यहां तक क्या हुआ देखो, एक प्रॉमिस हो गया, ये जो गेट वाला हो गया, ये आ गया मान लो 10 मिली सेकेंड में, और ये 100 में आ गया, और ये आ रहा है 200 में। तो जो पहले आ जाएगा, प्रॉमिस डॉट रेस का मतलब है जो पहले आएगा उसे हम रिटर्न कर देंगे, राइट। अगर ये पहले नहीं आ पा रहा है तो ये इसका टाइम आउट हो जाएगा, तो ये जो है वो कर देगा, एरर कर देगा। जैसे रन करते हैं अपन, कुछ एरर वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा कुछ, अच्छा, ये तो अभी कॉल किया है ना, अब इसे भी रिजॉल्व करेगा। वहां से रिटर्न क्या आ रहा है, यहाँ से रिटर्न प्रॉमिस रिटर्न होके आ रहा है, रिटर्न प्रॉमिस ही तो कर रहे हैं, या ये प्रॉमिस रिटर्न होगा, ये प्रॉमिस रिटर्न होगा। तो यहाँ पे करेंगे आके अपन डॉट देन, डॉट देन अगर वो प्रॉमिस रिजॉल्व होके आ जाता है तो आप कंसोल कर दो डॉट लॉग res, अदरवाइज क्या कर दो डॉट cat कैच कर दो, इसके अंदर एरर डाल दो और ये हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर एरर डाल दो, ठीक, ये हो जाएगा, ये 10 आ गया, ठीक। इसका मतलब समझ लो, यहाँ ये बोला गया है कि 10 डेटा लाना है आपको, 100 मिली सेकेंड लगेगा और टाइम आउट 200 मिली सेकेंड है, मतलब अब यहाँ पे समझना 100 मिली सेकेंड लगेगा, तो यार आ जाएगा डेटा। अगर मान लो यहाँ पे अपन कर देते हैं, इसको कर देते हैं अपन, मान लो 200 कर देते हैं, डेटा लाने में टाइम 200 लगा और टाइम आउट हमने तुम्हें टाइम 100 मिली सेकंड का ही दिया कि 100 मिली सेकंड का, बट डेटा ही 200 मिली सेकंड में आ रहा, तो एरर आ जाएगा, उतने टाइम हो ही नहीं पाएगा, तो रिक्वेस्टेड टाइम आउट। अब मैं इसे समझा देता हूँ एक बार, जस्ट वेट, इस चीज को मैं एक बार बता देता हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। प्रॉमिस डॉट रेस का जो कॉन्सेप्ट समझ आया, ये काफी शानदार था। ये देखो, कंट्रोल एक्स, ये जो है यहां पे क्या हुआ, ये इधर इधर ही लाते हैं अपन, राइट। दिख रहा है ना आपको ये चीज, इसके नोट्स भी अपन दे देंगे, राइट। यहां पे समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, एक फेचर ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, डेटा और डिले, डेटा जाएगा डिले जाएगा, सारी चीजें, गेट मेथड बनाया, रिटर्न किया, न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व ही होना चाहिए, राइट। अगर टाइम आउट लगा दिया कि इतने टाइम में रिजॉल्व होगा, मान लो 10 और 200 डाल दिया था, बोल रहे हैं कि 10 डेटा 200 मिली सेकेंड में लाना, तो ये 200 में रिजॉल्व होगा, राइट। अच्छा, तो फिर हमने क्या बनाया, एक वो बनाया क्लास, अब ये ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू फीचर, न्यू से बनाते हैं ना, उसके अंदर 10 और 200, तो ये डेटा इनिशियलाइज हो गया, राइट। अब हमने ये फंक्शन कॉल किया, अभी ये फंक्शन कॉल किया, ये फिर यहाँ पे गया डेटा फीचर, ये ऑब्जेक्ट जो था बनाया हमने वो यहाँ पे गया, और यहाँ पे टाइम आउट गया जो अभी हमने डाला है। फेच प्रॉमिस से क्या होगा, फेचर प्रॉमिस से जो उसके अंदर गेट मेथड वाला है वो हमने उठा लिया, ये यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। कौन जल्दी रिजॉल्व होगा, प्रॉमिस डॉट रेस यही बताता है, तो जो जल्दी रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, जो भी जल्दी आंसर रिटर्न करेगा वो पहले आ जाएगा, चाहे रिजॉल्व वाला चाहे रिजेक्ट वाला। तो अगर जो पहले आ जाएगा, एक को लग रहा है 10 मिली सेकेंड, एक को लग रहा है 20 मिली सेकेंड, तो 10 वाला पहले रिटर्न कर देगा, वो आएगा मेन फंक्शन में, वो सॉरी मेन फंक्शन कह रहे हैं जहां से हमने कॉल किया था, और फिर हम उसे क्या कर देंगे, वो कर देंगे डॉट देन, अगर रिजॉल्व हो गया होगा तो रिजल्ट कर देंगे, अगर एरर आई होगी तो एरर कर देंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन था, अपन को ऐसे करना था, ये देखो वहां पे इसको ऐसे कंप्लीट करना था, ये दिया हुआ था ना, वहां पे ऐसे कंप्लीट करना था, सिंपल न्यू प्रॉमिस डॉट रेस, देखो कैसे करना था वहां पे, ये तो दिया ही था फंक्शन, अपन को करना था प्रॉमिस डॉट रेस करना था, ठीक है। उसके अंदर डेटा फीचर डॉट गेट, ये तो ऑलरेडी बना ही हुआ था, हमें बनाने की जरूरत थी नहीं, कॉमा न्यू प्रॉमिस, उन्होंने एज इट इज इस चीज को ना, जो मैंने ये चीज समझाई है, कहाँ गई, इस चीज को यहीं पे पूरा
ये चीज कंप्लीट कर दी, यहीं पे सब कुछ लिख दिया, ये पूरा कोड यहाँ पे उठा कर दिया और ये वाला कोड उठा के मतलब लगभग यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे यही चीज हुई है, समझ रहे हो। तो न्यू प्रॉमिस रिजेक्ट आपको दिख रहा होगा। एक तरीका ऐसे भी है, ये देखो वही है तरीका, डेटा पहले वो निकाल लो और फिर ये निकाल लो, फिर इन दोनों को टाइम आउट कर दो। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, राइट। प्रॉमिस डॉट रेस का कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकल यूज समझ आया होगा, किस तरीके से कहानी हो रही है, और टाइम आउट वगैरह किस तरीके से लगाते हैं वो भी समझ आया होगा, राइट। प्रॉमिस डॉट रेस इस तरीके से A, B। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। अगर अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।